बहुजन समाज के महापुरुषों का आरएसएस और भाजपा के द्वारा अवमान करना। दूसरा विषय है ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव करवाए जा रहे हैं और ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। तीसरा विषय है जो ओबीसी की जाति आधारित गिनती, ये एक महत्वपूर्ण विषय है सारे देश भर में, उसको भी चर्चा का विषय बनाया गया है। चौथा विषय है बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार, जिस पर ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया गया है, उसके मुक्ति का एक विषय रखा गया है। और पांचवा विषय रखा गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। इसके अगेंस्ट में हम लोग विषय रखे हैं। तो ऐसे 5 विषय रखे गए हैं। मैं आप लोगों के सामने पांचों विषयों पर संक्षिप्त में बहुत लंबी बात किए बगैर कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले संसद में अमित शाह के द्वारा जो आज आरएसएस और भाजपा के पार्लियामेंट में मुख्य प्रवक्ता है, उनके द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का और खास तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर का अवमान किया गया, इसके बारे में देश भर में तमाम लोगों के बीच में असंतोष फैला हुआ है। अमित शाह के द्वारा ये कहा गया कि आप जो विरोधी पार्टी के लोग थे उनको उन्होंने कहा कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इतनी बार ले रहे हो, इतनी बार ले रहे हो, इतनी बार अगर राम का नाम लिया होता तो आप मुक्त हो गए। तो हमारे लोग तो राम का नाम हजारों सालों से ले रहे हैं। अमित शाह के नाम में राम नहीं है, मगर एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उनके घरों में बच्चों के जो नाम रखे जाते हैं, अगर आप सारे देश भर में देखो तो आपको पता चलेगा कि हमारे लोगों के नाम में राम नाम या तो सामने रहता है या तो पीछे लगा रहता है। यानी राम होता ही या तो पहले लगा होता है या तो पीछे लगा होता है। तो अमित शाह कह रहे हैं कि अम्बेडकर का नाम आप इतनी बार ले रहे हो, इतनी बार अगर राम का नाम लिया होता तो आप मुक्त हो गए हो। तो हमें ये अभी तक समझ में नहीं आया कि मुक्त हो गए होते तो क्या यहां से चले गए होते ऊपर? क्या मतलब अभी तक समझ में नहीं आया कि मुक्त हो गए होते तो क्या हो गए?
यहां से चले गए होते ऊपर। ये अभी तक तो समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहते हैं, मगर निश्चित रूप से ये अवमानकारक या डिरोगेटरी बातें थी। ये नीचा दिखाने की, हमारे महापुरुषों को नीचा दिखाने की बातें थी। और ये लोग हमेशा ही मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के बारे में हमेशा ही नीचा दिखाने का काम करते रहे हैं। और इसलिए इन लोगों के द्वारा इस तरह की बातें करना ये सामान्य बात है, वो हमेशा करते रहते थे। मगर ऐसा उच्चारण अमित शाह के द्वारा संसद में किया जाना, क्या हम ऐसा मानकर चले कि अमित शाह को कम समझ में आता है और हमें ज्यादा समझ में आता है? हमें ज्यादा समझ में आता है और अमित शाह को कम समझ में आता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। मैं ऐसा नहीं मानता। अमित शाह को कम समझ में आता है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, ये मैं नहीं मानता। तो अमित शाह ने जो कहा वो अनजाने में नहीं कहा। अमित शाह ने जो कहा वो जानबूझकर कहा, विचारपूर्वक कहा। वो इसलिए कहा क्योंकि जो बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध करने वाले लोग हैं भारत में, वो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बीजेपी के साथ संगठित हो जाए, ये मकसद पूरा करने के लिए ये बयान दिया गया। ये ध्यान रखो, अमित शाह कोई नादान आदमी नहीं है। अमित शाह देश का होम मिनिस्टर है, वैसे वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। हमें जानकारी थी गुजरात से, तो वो 7वीं 8वीं पास आदमी है। हाँ, वो मैं 8वीं क्लास मतलब थोड़ा एक ज्यादा ही बता रहा हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मगर पार्लियामेंट में आपने देखा होगा अमित शाह जो भी बयान देते हैं उनके हाथ में कागज होता है। आप लोग शायद थोड़ी ध्यान से देखते नहीं। अमित शाह के हाथ में कागज होता है और उसमें लिखा हुआ होता है, और वो जो लिखा हुआ है वो पढ़कर बोलते हैं। शायद आप लोगों ने, मैं अभी आपको बता रहा हूं तो आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, वो वहां जो लिखा हुआ है वो पढ़कर सुनाते हैं। वो किसका लिखा होता है? किसी न किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर का लिखा होता है, जिनके पास बहुत ज्यादा सारे देश का डाटा कलेक्ट होता है, और वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में अमित शाह को क्या बोलना है वो आईएएस अधिकारी कागज में लिख कर देते हैं, और अमित शाह उसको पढ़कर सुना देता है। तो उसका 7वीं 8वीं पढ़ा लिखा होना समस्या नहीं है, उनको केवल पढ़कर सुना देना है। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि आरएसएस के लोगों को इस तरह के लोग इस्तेमाल करने के लिए जरूरी होते हैं, और इस्तेमाल करने के मकसद से ही अमित शाह को वहां गृह मंत्री बनाया गया है। निश्चित रूप से आरएसएस की सहमति के बगैर अमित शाह को होम मिनिस्टर नहीं बनाया गया होगा। ये फाइनल अप्रूवल कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, वो आरएसएस के द्वारा जब तक अप्रूवल नहीं होता तब तक किसी को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। तो आरएसएस ने अगर अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाने के लिए अनुमति दी तो निश्चित रूप से
उनको मालूम था इनसे उनकी व्यवस्था को फायदा ही होगा, नुकसान होने वाला नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट बाबा साहब आम्बेडकर के विरोधी जो लोग हैं भारत में, वो सारे के सारे लोग बीजेपी के समर्थन में नहीं है। वो बीजेपी के समर्थन में हो इसके लिए ये बयान दिया गया, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, या बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध करने के लिए नहीं। तो बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध करने वाले जो लोग हैं उसको बीजेपी के समर्थन में खड़ा करने के लिए ये बयान दिया गया, क्योंकि अमित शाह को समझ में नहीं आता, इस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। ऐसा नहीं कहा जाता, मैं इस बात को नहीं मानता। तो हमको समझकर इस बात को काम करना चाहिए।